नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वह है राजस्थान के प्रमुख खेल और खिलाड़ी। राजस्थान से जितने भी खेल और खिलाड़ी वर्तमान में चर्चा में हैं या फिर ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कोई पदक हासिल किया है वर्तमान की प्रतियोगिता के अंदर, तो वह सारे के सारे खिलाड़ी अपन आज कवर करने वाले हैं। तो एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता होगा कि जो शिक्षक भर्ती है उसके अंदर एक अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है राजस्थान के खेल खिलाड़ी। तो उसके अंदर से भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वहां से भी सवाल शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीएसटीसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो एलडीसी की भर्ती परीक्षा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाना अपन शुरू करते हैं क्लास। एक एक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। शिवानी, राजू, चेतन राम, अमृत, ओम प्रकाश, मनीष कुमार, अमृत सिंह, प्रकाश, प्रेम, मनीष, ममता, एक बार क्लास को सब लोग शेयर कर देना, ठीक है। चलिए शुरू करता हूं पहले नंबर सवाल से। और ये पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता है। देवेंद्र झाझड़िया की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान से समझना एक एक सवाल। बात अपन किसकी कर रहे हैं? टोक्यो पैरा ओलंपिक की अपन बात कर रहे हैं और खिलाड़ी का नाम है देवेंद्र झाझड़िया। एक बात ध्यान रखना कि देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और यहां से सवाल आने की प्रबल संभावना है। यहां अगर पूछे देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस जिले से है, तो ये संबंध रखते हैं राजगढ़ चूरू से। कौन सा जिला आएगा इनका? तो इनका संबंध आएगा राजगढ़ चूरू से, इनका संबंध आता है। देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरा ओलंपिक जो होना था 2020 के अंदर, लेकिन हुआ है 2021 के अंदर। कारण क्या था? कारण था कोविड के कारण ये जो ओलंपिक था 2020 का वह स्थगित हो गया 2021 के अंदर। तो इसके अंदर उन्होंने कौन सा पदक हासिल किया? तो वह हासिल किया सिल्वर मेडल। अगर पूछे देवेंद्र झाझड़िया का खेल कौन सा है, तो इसका खेल आएगा वह आएगा भाला फेंक। और ध्यान रखिएगा इस भाला फेंक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, वह बोलते हैं अपन जेवेलिन थ्रो। याद रखिएगा ये काफी बार क्या होता है कि आजकल हिंदी और इंग्लिश का पैटर्न चल रहा है। आपको भाला फेंक नहीं देकर वहां पर दे सकता है जेवेलिन थ्रो। तो ध्यान रखिएगा जेवेलिन थ्रो इसका खेल है, ठीक है। दूसरी बात, देवेंद्र झाझड़िया इनको राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका वर्तमान नाम क्या आ गया? जिसका वर्तमान नाम आ गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया। खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? तो 2017 के अंदर दिया गया। अगर पूछे पद्मश्री दिया गया क्या? बिल्कुल पद्मश्री भी दिया गया इनको। पद्मश्री 2012 के अंदर दिया गया और इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। और पद्म भूषण अभी हाल ही के अंदर 2022 के अंदर दिया गया। किसको दिया गया? देवेंद्र झाझड़िया को 2022 के अंदर इनको पद्म भूषण दिया गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत से ये पहले खिलाड़ी हैं, पहले पैरा खिलाड़ी हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया। पहले पैरा खिलाड़ी जिनको पद्मश्री से नवाजा गया। क्लियर बात है। इसके अलावा इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह भी याद रखनी है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग इसके ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग इसके कौन है? ब्रांड एम्बेसडर है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन आ जाएंगे? तो वह आ जाएंगे अपने देवेंद्र झाझड़िया। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आपको पूछ ले, ठीक है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। एक बात आपसे सवाल पूछ रहा हूं, राजस्थान के अंदर एक अभियान है, उस अभियान का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जितने भी विद्यार्थी लाइव होना वह सब विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताना कि सर हाँ हम क्लास देख रहे हैं और हमको समझ में आ रही है। इसका आंसर करना फटाफट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपके सामने कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक हासिल किया। देखो पहली बात तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि पैरा ओलंपिक का मतलब क्या होता है। पैरा ओलंपिक का मतलब होता है, बहुत बढ़िया, अवनी लेखरा। सबका आंसर आ रहा है अवनी लेखरा, सही बात है। देखो पैरा ओलंपिक का मतलब क्या होता है? पैरा ओलंपिक का मतलब ये होता है
कि इसमें वे खिलाड़ी खेलते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जो विकलांग होते हैं ना खिलाड़ी, वह इस पैरा ओलंपिक के अंदर खेलते हैं। सबसे पहले तो चलो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान से पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान से पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान से पैरा ओलंपिक में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भाग कितनों ने लिया? तो 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब भाग 6 ने लिया, पे कौन कौन से हैं पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं। पहला खिलाड़ी है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने भाग लिया। दूसरा खिलाड़ी कौन आएगा? तो दूसरा खिलाड़ी आएगा कृष्णा नागर। तीसरा खिलाड़ी कौन है? तीसरा खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया। इसने भी भाग लिया। चौथा खिलाड़ी आ जाएगा सुंदर सिंह गुर्जर। चौथा खिलाड़ी कौन है? सुंदर सिंह गुर्जर। इसने भी भाग लिया था पैरा ओलंपिक में राजस्थान से। पांचवा खिलाड़ी कौन आएगा? पांचवा खिलाड़ी आएगा श्याम सुंदर। और छठा खिलाड़ी कौन है? तो छठा खिलाड़ी आ जाएगा संदीप चौधरी। इस तरह से राजस्थान से ये 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। 6 खिलाड़ी अच्छे से याद रख लीजिएगा कौन कौन है। अवनी लेखरा, दूसरा नाम आएगा कृष्णा नागर, तीसरा नाम क्या आएगा? देवेंद्र झाझड़िया, चौथा नाम क्या आएगा? सुंदर सिंह गुर्जर, पांचवा नाम क्या आएगा? श्याम सुंदर, और छठा नाम आएगा संदीप चौधरी। इन 6 खिलाड़ी में से अपन ने किसकी बात कर ली? देवेंद्र झाझड़िया की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं किसकी? सुंदर सिंह गुर्जर की। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया और कौन सा पदक हासिल किया? अगर ये बात करें तो ये कांस्य पदक इसने हासिल किया। कौन सा पदक हासिल किया? कांस्य पदक हासिल किया। अगर पूछे सुंदर सिंह गुर्जर का जिला कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये किस जिले से संबंध रखते हैं सुंदर सिंह गुर्जर। कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कौन सा जिला है सुंदर सिंह गुर्जर का। देवेंद्र झाझड़िया का जिला कौन सा है? राजगढ़ चूरू। सुंदर सिंह गुर्जर का जिला कौन सा है मुझे बताना। इसका खेल कौन सा है? अगर खेल की बात करूं तो खेल आएगा भाला फेंक। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है भाला फेंक, या अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेवलिन थ्रो। तो जेवलिन थ्रो करते हैं कौन? सुंदर सिंह गुर्जर। जिला कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आंसर आने चाहिए सबके। बहुत बढ़िया जिला है वह है करौली। तो इसका जिला आ जाएगा करौली। इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बता देता हूं। क्या बात है? इसके कोच का सवाल भी पूछा जा सकता है। कोच कौन है इसके? तो इसके कोच आ जाएंगे महावीर प्रसाद सैनी है ये इसके कोच। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी। महावीर प्रसाद सैनी किसके कोच है? तो सुंदर सिंह गुर्जर की कोच है। तो सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक हासिल किया। इसका जिला है करौली, इसका खेल है भाला फेंक और इसके कोच का नाम है महावीर प्रसाद सैनी। ठीक है, चलिए अगले दिवस। अब अगला सवाल अपन लेते हैं। अपन ने यहां पर सुंदर सिंह गुर्जर की बात कर ली। अगला सवाल देखते हैं। अगला खिलाड़ी कौन है? वह है टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में कौन सा पदक हासिल किया? अवनी लेखरा, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है। अवनी लेखरा ने कौन सा खेल है? इसका खेल है निशानेबाजी। और इस निशानेबाजी में इसने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, सिल्वर मेडल, या फिर एक व दोनों, मतलब स्वर्ण भी जीता और कांस्य भी जीता। क्या आंसर आएगा इसका? अवनी लेखरा पुनः कौन से राज्य से संबंध रखती है? राजस्थान से। इसका जिला कौन सा आएगा? इसका जिला आएगा जयपुर। और जयपुर के रहने वाली अवनी लेखरा ने कौन सा पदक हासिल किया? इसने स्वर्ण भी किया है और इसने कांस्य भी किया है। मतलब इसका आंसर आएगा 4 नंबर। ये देखो आप लोग उसमें स्वर्ण आंसर कर रहे हो, आधे से ज्यादा विद्यार्थी इसका आंसर कर रहे हैं 1 नंबर, जबकि गलत है। 1 नंबर इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर आएगा 4 नंबर, क्योंकि इसने स्वर्ण पदक भी हासिल किया और कांस्य पदक भी हासिल किया। समझने की बात यह है कि इसने जो स्वर्ण पदक हासिल किया था ना, वह किस में किया था? 10 मीटर एयर पिस्टल में। 10 मीटर एयर पिस्टल में इसने स्वर्ण पदक हासिल किया। और अगर कांस्य पदक की बात करूं ना, तो कांस्य पदक हासिल किया 50 मीटर एयर पिस्टल में। 50 मीटर एयर पिस्टल में इसने कांस्य पदक हासिल किया। दोनों पदक हासिल किए। स्वर्ण किसमें किया था? 10 मीटर में। और कांस्य किसमें किया? वह किया 50 मीटर में। इसके अलावा अवनी लेखरा को इस बार 2022 में एक पुरस्कार दिया गया और उस पुरस्कार का नाम है पद्मश्री। पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया अवनी लेखरा को। 2021 में
इनको पुनः एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उस पुरस्कार का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये कब दिया गया है? तो ये दिया गया है 2021 के अंदर। और वह बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर आ जाएगी अवनी लेखरा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन आएगी? वह आएगी अपने अवनी लेखरा। क्लियर है? इतनी सारी की सारी बातें आपको याद करनी है। तो अवनी लेखरा भी सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से भी एक आधा सवाल आपके एग्जाम में बनता है। बहुत बढ़िया। हैप्पी प्रिंस गेमिंग, देव की लाडली, कीर्ति चौधरी, अंकित, प्रकाश, बहुत बढ़िया। एक बार सब विद्यार्थी इन सब चीजों को साथ साथ में लिखते रहना, ताकि क्या है कि एग्जाम के टाइम में आपको अगर ये चीजें रिवाइज करनी होगी तो आप अपनी कॉपी से आराम से पढ़कर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, एक बार क्लास को भी शेयर करो, हर एक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंचाना, क्योंकि रात के 9 बज गए फिर भी ये क्लास चल रही है, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ो और उसको नोट डाउन करना। अगला सवाल, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? देखो, मैंने बताया अवनी लेखरा ने 2 पदक हासिल किए, एक तो किया स्वर्ण पदक और दूसरा किया कांस्य पदक। मैंने आपको बताया था स्वर्ण पदक हासिल किया था, वह किसमें किया था? 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर। अब यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है? 50 मीटर का पूछ रहा है। ध्यान से सवाल को समझना। 50 मीटर एयर राइफल में निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? किसने? 50 मीटर की बात हो रही है। अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? आंसर करके बताना। बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है, कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक, और कांस्य को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? अवनी लेखरा ने जीता। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? अब कृष्णा नागर की अपन बात करते हैं। कृष्णा नागर की अपन बात करते हैं। ठीक है, कृष्णा नागर, खेल कौन सा आएगा? इसका खेल आएगा बैडमिंटन। दूसरी बात, इसका जिला कौन सा आएगा? इसका जिला आएगा जयपुर। और इसने कौन सा पदक जीता है बैडमिंटन के अंदर? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। इसकी कैटेगरी याद रखिएगा, इसकी कैटेगरी कौन सी है? इसकी कैटेगरी आएगी, वह आएगी SH6। इसकी कैटेगरी है SH6। और एक और महत्वपूर्ण बात, इसका एक सवाल पूछा जा सकता है कि इसका कोच कौन है? इसका कोच कौन है? तो इसका कोच आ जाएगा गौरव खन्ना। कौन है? इसका कोच आ जाएगा गौरव खन्ना। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ी जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक हासिल किए। देखो कौन कौन से खिलाड़ी, एक बार वापस में रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। ये 6 खिलाड़ी थे जिन्होंने भाग लिया था पैरा ओलंपिक में। एक अवनी लेखरा ने, इसने यहां पर गोल्ड जीता और कांस्य जीता। ठीक है, 2 पदक जीते। कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता। देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य जीता। ये 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते, बाकी 2 खिलाड़ियों ने पदक हासिल नहीं किए। भाग कितनों ने लिया था? भाग 6 ने लिया था, 4 ने पदक हासिल किए। अवनी लेखरा का खेल कौन सा है? अवनी लेखरा का खेल है शूटिंग। दूसरी, कृष्णा नगर का खेल कौन सा है? कृष्णा नगर का खेल है बैडमिंटन। तीसरा, देवेंद्र झाझड़िया का खेल कौन सा है? भाला फेंक। भाला फेंक आ गया। और चौथा, सुंदर सिंह गुर्जर का खेल कौन सा है? भाला फेंक। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से थम्स अप कीजिएगा। एक बार जल्दी से बताइए कि सर हाँ, पैरा ओलंपिक में राजस्थान का प्रदर्शन हमको समझ में आ गया। जल्दी से बताना, उसके बाद अपन आगे की तरफ चलेंगे। इसके अलावा ये भी देख लीजिए, श्याम सुंदर, इसका जिला कौन सा आएगा? इसका जिला आएगा बीकानेर। और इसका खेल कौन सा आएगा? इसका खेल आएगा तीरंदाजी। ठीक है, एक है संदीप चौधरी, इसका जिला कौन सा आएगा? इसका जिला आएगा झुंझुनू। और इसका खेल कौन सा आएगा? इसका खेल आएगा संदीप चौधरी का भाला फेंक। भाला फेंक। तो ये 6 के 6 खिलाड़ी। उम्मीद कर रहा हूं कि यहां से आपको एक भी सवाल गलत नहीं होगा। मूलाराम सर, आप कभी गुड़ामाली नहीं आ रखा हूं, बहुत बार आ रखा हूं, है ना? चलिए, क्लियर है? समझ में आ गया? कोई गलती नहीं करोगे अगर एग्जाम में सवाल आता है तो यहां से। ठीक है, चलिए अब अपन अगले सवाल की तरफ लेते हैं और अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला सवाल कौन सा है? अगली बात कर रहे हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक में
समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? देखो क्या होता है कि जब ओलंपिक में या पैरा ओलंपिक में भारतीय दल खेलने जाता है तो उसके आगे एक व्यक्ति होता है जो भारत का ध्वज लेकर आगे की तरफ चलता है, उसको अपन बोलते हैं ध्वजवाहक। उद्घाटन समारोह का अलग होता है और समापन समारोह का अलग होता है। क्योंकि अपन यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में समापन समारोह का जो ध्वजवाहक है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। और क्या आंसर आएगा? अवनी लेखरा। समापन समारोह की ध्वजवाहक कौन है? वह आ जाएगी अवनी लेखरा। जल्दी से इसका खेल मुझे लिख के बता दो, अगर आपको याद हो गया है तो जल्दी से मुझे इसका खेल लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में कि अवनी लेखरा का खेल कौन सा है। सब विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बताना, मैं आंसर का वेट करूंगा कि कौन सबसे पहले आंसर करेगा। अगली बात करते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात कर रहे हैं। अब इसकी बात करते हैं। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, ये 2018 में शुरू हुए थे। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये मतलब एक तरह से अंडर 19 जो 19 साल से नीचे के खिलाड़ी होते हैं ना, अंडर 19, उनके लिए ये खेलों का आयोजन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है कि अपन को उन खिलाड़ी की प्रतिभाओं की पहचान करनी है जो भविष्य में आगे चलकर महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी बन सके। तो इसके लिए इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई थी। स्कूल के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। पहली बार 2018 में कहां खेला गया था? नई दिल्ली में पहली बार इसको खेला गया था 2018 के अंदर। ठीक है, अब की बार चौथे हुए हैं। चौथे 2022 में हुए थे। कहां पर हुए थे? स्थान कौन सा था जहां पर ये खेल खेले गए? तो स्थान था पंचकुला। पंचकुला, और पंचकुला कहां पर है? पंचकुला है हरियाणा के अंदर। यहां पर इन खेलों का आयोजन किया गया था। और इन खेलों में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? अगर प्रथम स्थान की बात करूं तो जहां पर ये खेल हुए थे ना, कहां पर हुए थे? हरियाणा के अंदर ही हुए थे। और हरियाणा ने ही इसमें प्रथम स्थान हासिल किया। अगर आपको राजस्थान का स्थान पूछे ना तो राजस्थान का स्थान आंख बंद करके बता देना 10वां। कौन सा है? राजस्थान का स्थान है 10वां। और राजस्थान ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो राजस्थान ने पदक हासिल किए वह किए 32। कितने पदक हासिल किए? तो राजस्थान ने 32 पदक हासिल किए। स्थान कौन सा था? स्थान था 10वां। पहला स्थान किसका था? हरियाणा का था। और इसमें ध्यान रखना पहली बार कब हुए? 2018 में हुए, नई दिल्ली में हुए। इतने से बात आपको इनके अंदर ध्यान रखनी है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये 10वां स्थान थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थान हासिल किया, तो स्थान था वो था 10वां। ठीक है, अगला 29 अगस्त से शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर है। ये सवाल लिख के ले लो, एग्जाम में छपेगा। इंपॉर्टेंट सवाल कर लो इसको, ये सवाल एग्जाम में छपेगा। 29 अगस्त को शुरू हुए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। गांवों में ओलंपिक, गांवों में खेलों की प्रतिभाओं को पहचानने के लिए इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की गई। ठीक है, अब मुझे बताना 29 अगस्त को कौन सा दिवस होता है? इस दिन एक दिवस होता है, उस दिवस का नाम है राष्ट्रीय खेल दिवस। किसका जन्मदिन होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को बनाया जाता है। और इस 29 अगस्त को किसका जन्मदिन होता है? आपसे मेरा ये सवाल है, आंसर देना। दिलीप जाट, बाड़मेर, रामाराम, बलराम मीणा, पुष्पेंद्र, नितिन, जमुना, रणजीत, दिलीप, निर्मा सेन, पीहू, वंदना, शंकर, अंकित, हर्षा, जमुना, अनुष्का। बताना जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, किसका जन्मदिन होता है ये? ठीक है, और इसका जो शुभंकर था वह क्या था? इसका शुभंकर था वह था स्टीरू। एग्जाम में छपेगा ये सवाल, वापस बोल रहा हूं। एलडीसी वालों, शिक्षक भर्ती वालों, वनपाल वन रक्षक वालों, या राजस्थान का कोई भी पेपर दे रहे हो आप, उन सब के अंदर ये सवाल छपेगा शेरू वाला। देख लेना, मैं वापस बोल रहा हूं, एग्जाम आएगा। और ये किसका जन्मदिन होता है? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। किसका? मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है ये वाला। चलिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स 2022 प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां से की? ठीक है, एक बार बताना लाइव कितने चल रहे हैं। और क्लास को भी देखो एक बार शेयर करो, मैं भी चलो एक बार आपके साथ क्लास को शेयर कर देता हूं सबके साथ। ठीक है, आप भी एक बार, जितना भी एक बार हो सके ना, इस क्लास को शेयर करो, क्योंकि ये क्लास हर जगह पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्लास नहीं पहुंचेगी हर जगह तो सबको पता नहीं चलेगा कि क्लासें चल रही है। इस कारण एक बार क्लास को सब जगह शेयर करो। देखो मैं भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं सबके साथ, आप भी एक बार शेयर कर दो। ठीक है, चलिए आप भी एक बार इस क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, चलिए आगे अपन अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल कौन सा है?
अगले सवाल की अपन बात करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? पालगांव जोधपुर। पालगांव जोधपुर से इस ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की गई। यहां पर एक ऑप्शन और है, ये चोपगांव जयपुर लिखा हुआ है। यहां पर चोपगांव जयपुर में क्या हो रहा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बन रहा है? तो ये बन रहा है चोपगांव जयपुर। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बन रहा है चोपगांव जयपुर। ठीक है, कहां पर है? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम चोपगांव जयपुर। पहला कहां है? पहला आ जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहला कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पर आ जाएगा नरेंद्र मोदी? ये आ जाएगा अहमदाबाद में। और दूसरा स्टेडियम कौन सा आ जाएगा? वह आ जाएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेलबर्न स्टेडियम। कहां पर आ जाएगा? तो ये आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पर है? मोटेरा अहमदाबाद के अंदर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर? चोपगांव जयपुर के अंदर। चोपगांव जयपुर सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए महाराणा प्रताप पुरस्कार क्या है और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार क्या है। पहले तो इन दोनों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। चलो मैं आपको बताता हूं महाराणा प्रताप पुरस्कार होता क्या है। महाराणा प्रताप पुरस्कार, ये पुरस्कार राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं ना, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वह है महाराणा प्रताप पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1982-83 में। कब हुई थी? 1982-83 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। और इस पुरस्कार के अंतर्गत कितना पैसा मिलता है, अगर ये सवाल पूछूं तो इसके अंदर पैसा मिलता है 5 लाख रुपए। कितना? 5 लाख रुपए। पुरस्कार में पैसा कितना मिलता है? तो वह मिलता है 5 लाख रुपए। ठीक है, और ऐसा कैसा एक पुरस्कार है? वह है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। ये किसको मिलता है? तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, यह मिलता है जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं ना, जिनको अपन गुरु बोलते हैं, तो खिलाड़ियों के कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार है। खिलाड़ियों के कोच को मिलता है। और इसके अंदर कितना पैसा मिलता है? तो इसके अंदर भी 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अंदर भी कितना पैसा मिलता है? इसके अंदर भी आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 1985-86 में। इसकी शुरुआत हुई थी 1985-86 में। महाराणा प्रताप की शुरुआत हुई थी 82-83 में। वशिष्ठ की शुरुआत हुई 85-86 में। महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान के खिलाड़ियों को मिलता है और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राजस्थान में खिलाड़ियों के कोच को मिलता है। क्लियर बात है? दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। महाराणा प्रताप पुरस्कार और दूसरी गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, दोनों एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान में खिलाड़ी और खिलाड़ियों के कोच को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। महावीर प्रसाद सैनी यह किस खिलाड़ी के कोच है? महावीर प्रसाद सैनी ये किस खिलाड़ी के कोच है? ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। खिलाड़ी का नाम लिख देना मुझे कि महावीर प्रसाद सैनी इस खिलाड़ी के कोच है। आंसर मैं आपके आराम से देख लूंगा, जल्दी से आंसर कर देना। ठीक है, चलो अगला। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक बनाने को स्वीकृति प्रदान की? खेल का सवाल है, ये भी एग्जाम के अंदर। 5वां सिंथेटिक ट्रैक ये किस जिले में बनेगा? जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा तो कपड़ा निर्यातक शहर है, आपको पता होगा, राजस्थान का मैनचेस्टर है। ठीक है, चलो राजस्थान के मैनचेस्टर से मुझे एक याद आया, आप बताइए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर अपन किसको बोलते हैं? राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। नवीन मैनचेस्टर कौन सा है? बहुत बढ़िया, सुंदर सिंह गुज्जर जो आंसर कर रहे हैं, सुंदर सिंह गुज्जर एकदम सही कर रहे हो। महावीर प्रसाद सैनी सुंदर सिंह गुज्जर के कोच है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कोटा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कोटा। कोटा के अंदर सिंथेटिक ट्रैक बन रहा। एक और ध्यान रखना, एक बात आती है पैरा खेल अकादमी। राजस्थान के अंदर जो पैरा खिलाड़ी है उनके विकास के लिए पैरा खेल अकादमी बनाई जाएगी। कितने जिलों में बनेगी? 2 जिलों में।
पहला जिला कौन सा है? पहला जिला है जोधपुर और दूसरा जिला कौन सा है? दूसरा जिला है जयपुर। इन दो जिलों में पैरा खेल अकादमी बनाई जाएगी। लगा लो, इंपॉर्टेंट सवाल आएगा पेपर के अंदर, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, भिवाड़ी, बहुत बढ़िया, भिवाड़ी अलवर, ये राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर आ जाएगा। भिवाड़ी अलवर को बोलते हैं राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर। पैरा खेल अकादमी जोधपुर में और जयपुर में, और पांचवा सिंथेटिक कोर्ट कहां पर बनेगा? कोटा के अंदर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला कौन सा है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भाग लेने वाले राजस्थान के कितने पैरा खिलाड़ी थे? यह सवाल मैंने आपको करवा दिया। मैंने उन खिलाड़ियों के नाम भी बता दिए, खेल भी बता दिया और जिला भी बता दिया। अब यह सवाल आप लोग मुझे बताना, इसका आंसर क्या आएगा? राजस्थान से पैरा खिलाड़ी कितने थे जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया? बताइए, 4, 5, 6 या फिर 8? मैं आपको चलो नाम वापस बता देता हूं जब तक आप मुझे इसका आंसर कर दो। पहला खिलाड़ी अवनी लेखरा, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों हासिल किए। दूसरा खिलाड़ी देवेंद्र जाजड़िया, इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। तीसरा खिलाड़ी कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया। चौथा खिलाड़ी सुंदर सिंह गुज्जर ने भाला फेंक में कांस्य पदक हासिल किया। पांचवा खिलाड़ी श्याम सुंदर तीरंदाजी करता है, ठीक है, उसने कोई पदक हासिल नहीं किया। और एक अंतिम आएगा, वह आएगा संदीप चौधरी भाला फेंक करते हैं और उन्होंने कोई पदक हासिल नहीं किया। अभी भी कुछ लोग हैं जो 4 आंसर कर रहे हैं, 4 ने तो पदक हासिल किया था। यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है? भाग लेने वाले राजस्थान के कितने पैरा खिलाड़ी? सवाल को ध्यान से पढ़ो, यहां भाग लेने की बात कर रही है तो भाग में आएगा आंसर क्या? 6 इसका आंसर आएगा। जिन्होंने 6 आंसर किया है एकदम सही किया है, बाकी जो 6 से अलग आंसर कर रहे हैं वह सब गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल, राजस्थान की पहली वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय कहां खोली जाएगी? मतलब महिलाओं को समर्पित है। यह ऐसी एकेडमी है जो महिलाओं को समर्पित है। महिलाएं यहां पर भाग लेगी, महिलाएं यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करेगी। नाम क्या है? खेलोदय अकादमी की स्थापना कहां पर की जाएगी? किस जिले में की जाएगी? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। कोटा, उदयपुर, जयपुर या फिर सीकर? तो इसका आंसर आएगा, वह आएगा जयपुर में यह खेलोदय अकेडमी बनेगी जो पूर्णतः महिलाओं को समर्पित है। उसका नाम क्या है? खेलोदय अकेडमी। ठीक है, जयपुर इसका आंसर आएगा। चलो, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? अगेन सुपर इंपोर्टेंट सवाल, ये तो लेटेस्ट का ही है, अभी ये संपन्न हुए हैं। राष्ट्रमंडल खेल होते हैं क्या? अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, राष्ट्रमंडल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स। ये अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ में ये वो खेल आते हैं जो, इसमें वो देश भाग लेते हैं जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहे। मतलब वे सारे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, इंग्लैंड के गुलाम थे ना, वह सारे के सारे देश इस राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं और पदक जीतते हैं। आपसे सवाल क्या पूछा है? राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? राजस्थान के भाई 3 खिलाड़ी। कितने? 3 खिलाड़ी इसका आंसर है। कहां पर हुए थे? बर्मिंघम। और बर्मिंघम कहां पर है? बर्मिंघम है इंग्लैंड के अंदर। कहां पर है? बर्मिंघम है इंग्लैंड के अंदर। और इसमें 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 खिलाड़ी मैं लिख रहा हूं, आप उनका खेल और खिलाड़ी दोनों याद रखना। ठीक है, पहला है मंजू बाला। इसका खेल आ जाएगा हैमर थ्रो। इसका खेल कौन सा आ जाएगा? हैमर थ्रो। दूसरा भावना जाट का खेल है पैदल चाल। भावना जाट का खेल कौन सा है? वह है पैदल चाल। और तीसरा आ जाएगा अजय सिंह शेखावत। और अजय सिंह शेखावत का खेल कौन सा आएगा? तो अजय सिंह शेखावत का खेल आएगा भारोत्तोलन इसका खेल आएगा। तो इस तरह से ये 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने इसके अंदर भाग लिया। खेल का नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेल। एक बार जल्दी से इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी एक बार ले लो और आगे फिर अपन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल अपन बात करते हैं। अगला सवाल कौन सा है? राजस्थान एथलेटिक्स संघ के द्वारा किस दिवस को जेवलिन डे के रूप में मनाया जाता है? जेवलिन डे। देखो जेवलिन डे होता क्या है?
जेवलिन डे का मतलब होता है कि इस दिन जो नीरज चोपड़ा है, उस नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर पदक हासिल किया था, स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा आप लोग जानते होंगे कि ओलंपिक में पूरे भारत से सिर्फ एक स्वर्ण पदक आया था, वह आया था नीरज चोपड़ा का। और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इस कारण अपन 7 अगस्त को कौन सा दिवस बनाते हैं? वह बनाते हैं भाला फेंक दिवस या जेवलिन डे। तो इसका आंसर आएगा 7 अगस्त। ठीक है, चलो अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला सवाल कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने पुरुषों की कबड्डी टीम का स्वर्ण पदक जीता? पुरुषों की कबड्डी टीम का स्वर्ण पदक किसने जीता? ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ना, ये हुए कहां थे, ये किस जगह पर हुए थे? तो ये हुए थे बेंगलुरु के अंदर। कहां हुए थे? बेंगलुरु के अंदर ये खेल हुए थे। बेंगलुरु में ये खेल हुए थे और इसके अंदर कोटा विश्वविद्यालय ने यहाँ पर पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता। कोटा विश्वविद्यालय इसका आंसर आएगा। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए कहां पर? बेंगलुरु के अंदर हुए और कोटा विश्वविद्यालय ने यह पुरुषों की कबड्डी का स्वर्ण पदक जीता है यहां पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? अब देखो, अब ये सारे के सारे सवाल खिलाड़ी से आ रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित है या नहीं। बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, एक बार सवाल अटेंड करके देखना कि कौन सा खिलाड़ी है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। मुझे आंसर करा, देखते कौन आंसर करेगा। जल्दी से आंसर करना कि कौन इसका आंसर करने में सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ठीक है, पहला रवि बिश्नोई, ये है क्रिकेट से। ठीक है, और इसका जो जिला आएगा वह आएगा जोधपुर। दूसरा आकाश सिंह का जिला आएगा भरतपुर। और ये भी जो खेल खेलता है यह क्रिकेट है, इसका भी खेल है क्रिकेट, इसका भी खेल आ जाएगा क्रिकेट। अभिजीत गुप्ता कौन से जिले का है? यह है भीलवाड़ा का। और इसका खेल कौन सा आएगा? तो इसका खेल आ जाएगा शतरंज, चेस, शतरंज इसका खेल आएगा। खलील अहमद कहां से आएंगे? तो खलील अहमद आएगा मालपुरा टोंक का। और इसका भी खेल कौन सा आएगा? तो इसका भी खेल आएगा क्रिकेट। तो मुझे जल्दी से आंसर लिख के बताओ कि वह खिलाड़ी कौन सा है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। आंसर आने चाहिए जल्दी से। बिल्कुल, एमपी पवार, दिलीप, क्या आंसर आ रहा है सबके? 3 नंबर आंसर एकदम सही है, 3 नंबर। अभिजीत गुप्ता का संबंध किससे आएगा? शतरंज से आएगा। चलो क्रिकेट के अन्य खिलाड़ी की बात करता हूं। 1 नंबर पे ध्यान रखना राहुल चहार, ये भी क्रिकेट का खिलाड़ी है, राहुल चहार। इसके अलावा एक खिलाड़ी और याद रखेगा, दीपक चहार है, यह भी क्रिकेट का खिलाड़ी है। तीसरा कमलेश नागरकोटी, ये भी क्रिकेट का खिलाड़ी आएगा, याद रखिएगा, सब राजस्थान के हैं, कमलेश नागरकोटी। चौथा आ जाएगा महिपाल लोमरोड, ये भी क्रिकेट का खिलाड़ी आएगा। ठीक है, इस तरह से ये सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो क्रिकेट के हैं, चाहे दीपक चहार हो, चाहे राहुल चहार हो, चाहे खलील अहमद हो, रवि बिश्नोई हो, आकाश सिंह हो, या फिर कमलेश नागरकोटी या महिपाल लोमरोड हो। सारे के सारे खिलाड़ी किसके हैं? ये सारे के सारे राजस्थान से क्रिकेट के खिलाड़ी आएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल, प्रिया पूनिया का संबंध किस खेल से है? प्रिया पूनिया की बात हो रही है। प्रिया पूनिया, ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एक जिला आता है, उस जिले का नाम है चुरू। इस चुरू से संबंध रखती है। और चुरू से मैंने आपको एक खिलाड़ी बताया था जो भाला फेंक करता है, क्या नाम था उसका? देवेंद्र जाजड़िया। तो देवेंद्र जाजड़िया भी चुरू का है और प्रिया पूनिया भी चुरू की है। मुझे बताइए कि प्रिया पूनिया का संबंध किस खेल से है? देखो कबड्डी है ना, कबड्डी से मैं आपको 2 खिलाड़ी बताता हूं राजस्थान के। एक तो है शालिनी पाठक, और दूसरा नाम ध्यान रखना ममता कुमारी ढाका। क्या नाम आएगा? ममता कुमारी ढाका। एक का नाम आएगा शालिनी पाठक और दूसरे का नाम आएगा ममता कुमारी ढाका। ठीक है, क्रिकेट की बात हो रही है, प्रिया पूनिया क्रिकेट की है। प्रिया पूनिया किस खेल की है? तो प्रिया पूनिया आ जाएगी क्रिकेट की। यहां पर घुड़सवार की बात हो रही है ना, तो घुड़सवार के मैं आपको 2 खिलाड़ी और बता देता हूं। घुड़सवार का एक आ जाएगा जितेंद्र सिंह भाटी, ये घुड़सवार करता है। और एक आ जाएगा रघुवर सिंह,
एक आ जाएगा रघुवर सिंह। ये सारे के सारे राजस्थान के खिलाड़ी है भाई। सवाल क्या पूछेगा, रघुवीर सिंह का संबंध किस खेल से है, आपको बताना पड़ेगा घुड़सवार। या पूछ लेगा जितेंद्र सिंह भाटी का संबंध किस खेल से है, आपको बताना पड़ेगा घुड़सवार। ममता कुमारी ढाका कबड्डी, और शालिनी पाठक ये भी कबड्डी खेलती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो खेल है वह कबड्डी के और घुड़सवार के और क्रिकेट के मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो एक और खिलाड़ी की बात कर लेता हूं, वह आती है सविता पूनिया। सविता पूनिया, ये सविता पूनिया हॉकी खेलती है, हॉकी, और हॉकी की गोलकीपर है। गोलकीपर कौन है, वह है सविता पूनिया। सविता पूनिया ने इस बार के ओलंपिक में भाग लिया था। ओलंपिक में भाग लिया था, ओलंपिक में भाग लिया था, इस बार की ओलंपिक में भाग लिया था। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की महान दीवार कहकर सम्मानित किया है। सविता पूनिया को, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की रहने वाली है। हनुमानगढ़ जिले की रहने वाली है प्रिया सविता पूनिया। आप में से हनुमानगढ़ का कौन कौन है, एक बार बताना। हनुमानगढ़ का कौन कौन है जो यहाँ पर अपनी क्लास देख रहा है। सविता पूनिया, सविता पूनिया बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमानगढ़ के अंदर एक गांव आता है जिस गांव का नाम है जासल गांव, और ये जासल गांव है ना, ये जासल गांव बहुत फेमस है सविता पूनिया के पीछे। और इन्होंने इस बार के ओलंपिक में इतनी शानदार गोलकीपिंग की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको भारत की महान दीवार कहकर संबोधित किया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में सीधे सीधे बन जाएंगे, आपको एक एक चीज याद रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया जसोल, एकदम ठीक है। चलिए अपन अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपन बात करते हैं, डॉक्टर करणी सिंह का संबंध किस खेल से है। डॉक्टर करणी सिंह, ये करणी है, डॉक्टर करणी सिंह का संबंध किस खेल से है, बताइए। करणी सिंह की बात हो रही निशानेबाजी, नौकायन, वॉलीबॉल या फिर तैराकी। देखो करणी सिंह बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इनका संबंध किस जिले से आएगा, तो इनका संबंध आएगा बीकानेर से। कहां से आ जाएगा, बीकानेर से। ये निशानेबाजी करते हैं भाई, निशानेबाजी से संबंध है। इनकी बेटी है, इनकी बेटी का नाम है राजश्री, इनकी बेटी का नाम है राजश्री। ये भी निशानेबाजी करती है, मतलब पिता भी निशानेबाज है और बेटी भी निशानेबाज है। पिता निशानेबाज है करणी सिंह और बेटी निशानेबाज है राजश्री। तो इस दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, निशानेबाजी। नौकायन है ना, तो नौकायन से एक दो नाम ध्यान रखना। नौकायन, नौकायन में एक नाम तो ध्यान रखना, अर्जुन लाल जाट। अर्जुन लाल जाट, इन अर्जुन लाल जाट ने इस बार के ओलंपिक में भाग लिया था। अर्जुन लाल जाट नौकायन का। दूसरा बजरंग लाल ताखड़, बजरंग लाल ताखड़, बजरंग लाल ताखड़, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और तीसरा आ जाएगा ओम प्रकाश। तीसरा कौन आ जाएगा, वह आ जाएगा ओम प्रकाश। ये तीनों के तीनों खिलाड़ी कहां के हैं, ये तीनों के तीनों खिलाड़ी नौकायन के। अर्जुन लाल जाट, बजरंग लाल ताखड़ और एक आ जाएगा ओम प्रकाश। ये तीनों के तीनों खिलाड़ी कहां के आ जाएंगे, नौकायन के। ठीक है, अगली बात करते हैं वॉलीबॉल। तो राजस्थान से वॉलीबॉल का एक खिलाड़ी ध्यान रखिएगा आप, क्या नाम है, सुरेश मिश्रा। क्या नाम आ जाएगा, सुरेश मिश्रा। ये राजस्थान से खिलाड़ी है और कौन सा खेल खेलता है, तो ये खेलता है वॉलीबॉल। ठीक है, अगला तैराकी। तैराकी की बात करें तो एक खिलाड़ी आती है गौरवी सिंह भी। गौरवी सिंह भी, ये गौरवी सिंह भी कौन सा खेल खेलती है, तो गौरवी सिंह भी खेलती है तैराकी। और ये उदयपुर जिले की रहने वाली हैं। बहुत ही कम उम्र के अंदर इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसको, इंग्लिश चैनल को पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसने, गौरवी सिंह ने। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये बनाया है गौरवी सिंह ने, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे खेल मैंने आपको बताए। ठीक है, करणी सिंह है निशानेबाजी, इन करणी सिंह की बेटी है राजश्री, वह भी निशानेबाजी करती है। ठीक है, नौकायन में एक तो नाम आ जाएगा आपको अर्जुन लाल जाट, दूसरा नाम आ जाएगा बजरंग लाल ताखड़ और तीसरा आ जाएगा ओम प्रकाश। तीसरा वॉलीबॉल में सुरेश मिश्रा है और तैराकी के अंदर गौरवी सिंह भी है, जो सबसे कम उम्र के अंदर इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, गौरवी सिंह भी। अगला सवाल, राजस्थान के किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर सब मिलकर देना। एक बार क्लास को भी देखो शेयर कर दो। अगर थक गए तो बता दो, क्लास को रोक देते हैं, वरना क्लास को चलने देते हैं। बताइए एक बार जल्दी से।
जल्दी से बताइए, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आनंद आ रहा है तो क्लास को चलने देते हैं, अगर आप थक गए हैं तो क्लास को फिर स्टॉप करते हैं। और जल्दी से बताना, राजस्थान के किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? बताइए। पहला लिम्बाराम, लिम्बाराम है, ये कौन सा खेल खेलते हैं? तीरंदाजी करते हैं, तीरंदाजी। दूसरा भुवनेश्वरी कुमारी, भुवनेश्वरी कुमारी, क्लास रोक दो आप प्रियंका, ठीक है चलो रोक देते हैं, ठीक है ये सवाल करने के बाद क्लास को रोक देते हैं ना। भुवनेश्वरी कुमारी, तो भुवनेश्वरी कुमारी कौन सा खेल खेलती है? स्क्वैश, स्क्वैश। शीतल तोमर, शीतल तोमर कौन सा खेल खेलती है? तो शीतल तोमर जो खेल खेलती है उस खेल का नाम है कुश्ती, ठीक है। और कृष्णा पूनिया ये कौन सा खेल खेलती है? कृष्णा पूनिया कौन सा खेल खेलती है? तो ये खेलती है डिस्कस थ्रो, डिस्कस थ्रो, ठीक है। तो इसमें से पद्मश्री किस किस को दिया गया है? पद्मश्री लिम्बाराम को मिला है, ठीक है, भुवनेश्वरी कुमारी को भी मिला है, शीतल तोमर को नहीं मिला है, और कृष्णा पूनिया को भी मिला है। तो शीतल तोमर इसका आंसर आ जाएगा, शीतल तोमर को नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी सबको दिया गया है जो यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, ठीक है। एक कृष्णा पूनिया है ना, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण नाम है, ये चूरू जिले की रहने वाली है, चूरू जिले की रहने वाली है। दूसरी बात, जो कृष्णा पूनिया है यह याद रखिएगा कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वह आ जाएगी अपने कृष्णा पूनिया। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए, ये एमएलए भी है, जो कृष्णा पूनिया है यह विधायक भी है, एमएलए भी है। आप में से किसी को पता है क्या ये एमएलए कहां से? कृष्णा पूनिया एमएलए भी है, एमएलए कहां से है मुझे ये बताना है, ठीक है। जल्दी से आंसर करके बताना। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो करती है, पद्मश्री से सम्मानित है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष भी है, और ये विधायक भी है, एमएलए है। मुझे बताइए एमएलए कहां से है? कृपया जल्दी से आंसर करके बताना, ठीक है। चलो नहीं रोक रहे, अपन एक दो सवाल और करते हैं, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं सब अपन सवाल करते हैं, उसके बाद आप लोग आराम से पढ़िएगा, घर पे जाके भी एक दो बार रिवाइज कीजिएगा क्लास को, ताकि आपको याद रहे। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित करो। आपको सुमेलित करना है। यहां पर मैंने खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं और यहां पर मैंने उनका खेल दे रखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, राजस्थान की बहू बोलते हैं अपन कृष्णा पूनिया को, ठीक है। और ये विधायक है शार्दुल शहर चुरू, शार्दुल शहर चुरू के अंदर आता है, वहां से विधायक है कृष्णा पूनिया, ठीक है। गोरांशी शर्मा, ये गोरांशी शर्मा कोटा की रहने वाली है। कौन से जिले की है? ये है कोटा की। दूसरी बात, इसका खेल कौन सा आएगा? बैडमिंटन, इसका खेल आएगा बैडमिंटन। विवान कपूर जयपुर का रहने वाला है, इसका खेल कौन सा आएगा? इसका खेल आएगा शूटिंग। रजत चौहान ये भी जयपुर का रहने वाला है, चौहान जयपुर का, और इसका खेल कौन सा आएगा? आर्चरी। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ, मैच करके, जल्दी से मैच करके आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। गोरांशी शर्मा कोटा बैडमिंटन, विवान कपूर जयपुर शूटिंग, रजत चौहान जयपुर आर्चरी। आर्चरी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्चरी को अपन हिंदी में बोलते हैं तीरंदाजी। क्या बोलते हैं? तीरंदाजी बोलते हैं। आंसर क्या आएगा इसका? अब तो बता दो आंसर। ए का 3, ए का 3, ठीक है, बी का 2, बी का 2 और सी का 1, 3 नंबर आंसर। बस मैच हो गया आपकी। चलो अगला सवाल। राजस्थान के श्री गंगानगर से संबंध रखने वाली सरिता मोर का संबंध किस खेल से है? सरिता मोर कहां से रहने वाली है? रहने वाली श्री गंगानगर की है। आपको बताना है कि कौन सा खेल खेलती है। तीरंदाजी के अंदर मैंने आपको एक नाम बताया, श्याम सुंदर। श्याम सुंदर याद रख लेना तीरंदाजी में, श्याम सुंदर का। शूटिंग, शूटिंग में बहुत सारे नाम है। एक नाम ये भी ध्यान रखना, अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला शूटिंग करते हैं। इसके अलावा एक नाम आता है दिव्यांश सिंह पंवार। दिव्यांश सिंह पंवार ये भी शूटिंग करते हैं। दिव्यांश सिंह पंवार शूटिंग, ठीक है। कुश्ती, सरिता मोर कुश्ती की है। सरिता मोर कौन से खेल की है? कुश्ती की।
याद रखिएगा। सरिता मूर कौन सा खेल खेलती है? तो यह खेलती है कुश्ती। ठीक है। बैडमिंटन के मैंने आपको बता दी कृष्णा नागर, कृष्णा नागर है वह बैडमिंटन का खिलाड़ी है जिसने कौन सा पदक हासिल किया था? लिख के बता सकते हो, जल्दी से लिख के बताओ कि कृष्णा नागर ने इस बार के पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक हासिल किया था? जल्दी से एक बार आंसर करके कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है। राजस्थान की बेटी बोलते हैं पूर्वी चंदेला को। ठीक है। इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। शार्दुल खेल विद्यालय कहां स्थित है? यह अगेन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शार्दुल खेल विद्यालय कहां पर है? बीकानेर, नागौर, चूरू, जोधपुर। शार्दुल खेल विद्यालय कहां पर स्थित आएगा? जल्दी से, शार्दुल खेल विद्यालय कहां पर आएगा? बीकानेर में आएगा, नागौर में आएगा, चूरू में आएगा या फिर जोधपुर में आएगा? तो यह आएगा बीकानेर के अंदर। शार्दुल खेल विद्यालय कहां पर है? तो यह आ जाएगा इसका आंसर बीकानेर के अंदर। बहुत बढ़िया, स्वर्ण पदक हासिल किया था कृष्णा नागर ने। राजस्थान क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां पर है? अगेन सुपर इंपॉर्टेंट सवाल। राजस्थान क्रिकेट संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। स्थापना 1956 में। इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष आ जाएगा वैभव गहलोत। इसका अध्यक्ष कौन आएगा? इसका अध्यक्ष आएगा वैभव गहलोत। ये अशोक गहलोत का बेटा है। अशोक गहलोत का बेटा कौन है? ये है वैभव गहलोत और राजस्थान क्रिकेट संघ के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है। अब बताइए कहां पर है राजस्थान क्रिकेट संघ का मुख्यालय? जयपुर में। राजस्थान क्रिकेट संघ का मुख्यालय जयपुर। इसके अलावा अगर आपको पूछे राजस्थान हैंडबॉल संघ, राजस्थान हैंडबॉल संघ, आपको पूछे राजस्थान वॉलीबॉल संघ, राजस्थान वॉलीबॉल संघ, आपको पूछे राजस्थान बास्केटबॉल संघ, राजस्थान बास्केटबॉल संघ, आपको पूछे राजस्थान कबड्डी संघ, राजस्थान कबड्डी संघ, तो ये सारे के राजस्थान तैराकी संघ, राजस्थान तैराकी संघ, आपको पूछे राजस्थान पोलो संघ, ये सारे के सारे मुख्यालय कहां पर है? सारे के सारे मुख्यालय जयपुर में। ये सारे के सारे मुख्यालय जयपुर में। बास्केटबॉल पूछ ले, इसके अलावा वॉलीबॉल पूछ ले, हैंडबॉल पूछ ले, कबड्डी पूछ ले, तैराकी पूछ ले या फिर पोलो पूछ ले, सारे के सारे मुख्यालय कहां आ जाएंगे? जयपुर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान शतरंज संघ का मुख्यालय कहां पर है? शतरंज संघ का मुख्यालय, शतरंज, मैंने कौन सा खिलाड़ी बताया था? अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्ता का संबंध कहां से आएगा? तो ये आएगा शतरंज से। ठीक है। जिला कौन सा अभिनव गुप्ता का? तो अभिनव गुप्ता का जिला आ जाएगा भीलवाड़ा। और इसका खेल कौन सा आएगा? तो इसका खेल आएगा शतरंज। ठीक है। कहां पर है? बीकानेर के अंदर। राजस्थान शतरंज संघ का मुख्यालय कहां आएगा? बीकानेर के अंदर। ठीक है। चले अपन आगे। चलो भाई अगला सवाल अपन देखते हैं। राजस्थान हॉकी संघ, राजस्थान हॉकी संघ का मुख्यालय कहां है? जयपुर में है क्या? गंगानगर, अजमेर या फिर बीकानेर? कहां पर है राजस्थान हॉकी संघ? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के अंदर है राजस्थान हॉकी संघ का मुख्यालय। ठीक है। चलो अगला, राजस्थान एथलेटिक्स संघ, एथलेटिक्स का मुख्यालय जयपुर, अजमेर, गंगानगर, बीकानेर। इसका कहां आएगा? अजमेर। अजमेर। अजमेर में और कौन कौन से हैं? तो देखो राजस्थान बैडमिंटन संघ, इसका भी अजमेर। राजस्थान बैडमिंटन संघ अजमेर। इसके अलावा एक और ध्यान रख लेना, राजस्थान टेबल टेनिस, राजस्थान टेबल टेनिस संघ कहां जाएगा? राजस्थान टेबल टेनिस संघ, इसका भी कहा जाएगा अजमेर। राजस्थान टेबल टेनिस संघ, इसका भी अजमेर। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, आप लोग पढ़िएगा ध्यान से, एक दो बार रिवाइज कीजिएगा चीजों को अच्छी तरह से, तो चीजें आपके और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। राजस्थान के खेल खिलाड़ी, मैंने कोशिश की है एक बार जितनी अच्छी चीजें होती है खेल खिलाड़ी के बारे में वह आपको समझाने की, जितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे मैंने 1 घंटे की क्लास के अंदर उसको कवर करने की कोशिश की है। आप में से कौन से विद्यार्थी हैं जिनको चीजें समझ में आई है, एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताना कि सर हाँ हमको चीजें समझ में आई है। बार बार रिवाइज कीजिए भाइयों। देखो
एग्जाम ऐसा है कि आप एक बार पढ़ के सोच नहीं सकते कि मेरा पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको चीजों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना, आप अपने अंदर परफेक्टनेस को पाओगे। भाई हाँ, एक बार रिवाइज किया, मुझे याद हुआ, दूसरी बार रिवाइज करोगे और ज्यादा चीजें परफेक्ट होगी। बार बार रिवाइज करोगे, आपके अंदर जो भय है ना सिलेक्शन नहीं होने का, वह आपके धीरे धीरे हटता चला जाएगा और धीरे धीरे आपका जो कंफ्यूजन है ना, वह आपका कॉन्फिडेंस के अंदर बदलने लगेगा। तो मेहनत करो थोड़ी सी और चीजों को रेगुलर अटेंड किया करो। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही तक रखते हैं। अगर आपको समझ में आया हो चीजें तो क्लास को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा और लोगों को भी पढ़ाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आने वाली क्लास में। जब तक आराम से पढ़िए, खाइए, पिए और मस्त रहिए और आप सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद, जय हिंद।